सहारनपुर गांव में माया नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता ने अभी कुछ समय पहले उर्मिला के साथ दूसरा विवाह किया था। उर्मिला माया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तक के उर्मिला माया को कोई ढंग से कपड़े भी नहीं दिया करती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। अब कुछ दिनों बाद माया को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे। माँ, आज मुझे देखने वाले आने वाले हैं ना? मेरे पास तो कोई नए कपड़े भी नहीं हैं, मैं क्या पहनूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि महारानी को नए कपड़े दिला दूं। समझ में आई बात? चल जाओ और यहाँ से घर का सारा काम खत्म कर। पर माँ, मैं क्या पहनूं? उर्मिला माया की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद लड़के वाले घर पहुंच जाते हैं और माया की ये हालत देखकर रिश्ते से मना कर देते हैं। इन सब बातों से माया बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। माया देखती है कि नदी के किनारे एक मछली अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। माया कहती है, मेरे होते हुए इस मछली को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती हूँ। फिर माया उस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती है। फिर मछली की सांसें चलने लगती है। मछली माया से बोलती है, अरे, तुमने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स प्रकट हो जाता है। सुनो लड़की, एक जादुई लहंगा है। तुम उस जादुई लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। इतना बोलकर मछली पानी में चली जाती है। तभी माया उस बॉक्स को खोलने लगती है और खोलने के साथ ही उसमें से एक सुंदर सा लहंगा बाहर आ जाता है। तब ही लहंगा माया से बात करने लगता है। उससे अपनी कोई भी 3 इच्छा कह सकती हो। माया ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और लहंगे से कहती है, मेरी पहली इच्छा ये है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा सा घर चाहिए और दूसरी इच्छा ये है, मुझे आपसे बहुत सारा पैसा और धन दौलत चाहिए ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेचारे बच्चों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा आपसे वक्त आने पर कहूँगी। मेरे पास अभी आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वक्त आने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांगूंगी। माया इतना बोलती है, जादुई लहंगा वहाँ पर एक सुंदर सा घर और कई सारी दौलत और पैसे प्रकट कर देता है। माया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और वे उन पैसों से गरीबों की रोज मदद करती है। यहाँ उर्मिला ये सब देखकर बहुत चकित हो जाती है और वे सोचती है, पूरे 2 दिन बीत गए हैं। लगता है माया को मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, इसके पास इतनी धन दौलत और इतना बड़ा घर कहाँ से आया। उर्मिला अपने घर से निकलकर माया के घर की ओर चलने लगती है तो वे देखती है माया के घर के बाहर कुछ लाइन लगी हुई थी और माया और धन बांट रही थी। ये सब देखकर उर्मिला कहती है, अरे ये क्या? माया अगर अपना सारा धन इन गरीबों को बांट देगी तो उसके सारा धन खत्म हो जाएगा और मैं उससे इसका धन कैसे लूंगी। उर्मिला सोचती है, आज रात को ही जाकर सारा धन दौलत माया के घर से चोरी कर लूंगी। फिर देखती हूँ माया की बच्ची कैसे इन गरीबों पर अपना धन बांटती है। सबके सो जाने के बाद उर्मिला माया के घर जाती है तो देखती माया जादुई लहंगे से बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के मांग रही है। अच्छा, तो यहाँ से माया की बच्ची सारा धन दौलत ला रही है। क्यों ना मैं ये जादुई लहंगा चोरी कर लूं। फिर मैं माया से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और बड़े घर में रहूंगी। तभी उर्मिला माया के सोने का इंतजार करती है। माया के सोते ही उर्मिला जादुई लहंगा चुरा कर अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद उर्मिला लहंगे से कहती है,
ये जादुई लहंगे, मुझे भी माया की तरह बहुत सारा धन दौलत दो। इतना बोलते ही जादुई लहंगा चुड़ैल का रूप में बदल जाता है और उर्मिला को एक बिल्ली में बदल देता है। और ये सब होते ही माया उर्मिला के घर पहुंचती है और वे अपनी माँ को एक बिल्ली के रूप में पाकर बहुत परेशान होती है। माया अपने दोनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से अपनी माँ को असली रूप में वापस लाने को कहती है। अरे नहीं नहीं माया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिली है। पर अब मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरी माँ को वापस उनके असली रूप में ला दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे आप शायद भूल रही हैं, मेरी एक इच्छा आपसे मांगनी बाकी रह गई थी। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, समय आने पर मैं आपको तीसरी इच्छा बताऊंगी। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यही है कि आप मेरी माँ को उनके असली रूप में ला दीजिए प्लीज। ठीक है माया, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को उनके असली रूप में वापस ला देता हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप लहंगे में आ जाती है और माया की माँ उर्मिला को भी उसके असली रूप में वापस ला देती है और कहती है, देख, जिस बेटी को तूने अपनी सौतेली समझा और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसी बेटी ने आज तेरी जान बचाई है। माया बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। माया उर्मिला को माफ कर देती है। फिर उस दिन के बाद उर्मिला और उसकी बेटी माया खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।